वेलकम बैक टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। इसमें आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे और मैं आपको टेंस के बारे में भी बताऊंगी कि ये कौन सा टेंस है जिसमें स्टोरी को बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। द प्रमोटेड बार्बर। प्रमोटेड मतलब जैसे कि किसी की पोस्ट में उन्नति होना, ठीक है, उसको कहते हैं पदोन्नति। मतलब उसकी पोस्ट में जो उन्नति हुई है, तरक्की हुई है, किसी की तरक्की होना, उसको कहते हैं प्रमोटेड। ठीक है, द प्रमोटेड बार्बर। बार्बर मतलब नाई। द रॉयल बार्बर्स ओनली टास्क वॉज टू गिव किंग कृष्णदेव राय हिज डेली शेव। रॉयल शाही बार्बर्स, ठीक है, यहाँ पे बार्बर्स है, एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, देखिए ध्यान से। बार्बर एपोस्ट्रोफ स मतलब बार्बर का। ओनली मतलब सिर्फ, टास्क काम, वॉज था, टू गिव मीन्स देना, किंग कृष्णदेव राय ये राजा का नाम है, हिज डेली शेव, शेव मतलब जैसे हम शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसको कहते हैं शेव, डेली हर रोज़। तो शाही दरबार जो था नाई, उसका क्या काम था कि राजा कृष्णदेव राय को शेव करना, ठीक है, उसका ये काम था। वन डे when he arrived to do his job, King Krishnadev Rai was still asleep. One day एक दिन, when जब, he arrived मतलब पहुंचा, to do करने के लिए, his job मतलब उसका काम, King Krishnadev Rai was still asleep मतलब सोना, ठीक है, तो still तब भी, was था, asleep सोना। तो जब वो एक दिन जब वो अपना काम करने के लिए गया तो राजा कृष्णदेव राय तब सो रहे थे। द बार्बर गेव हिम ए शेव इवन एज ही स्लेप्ट। बार्बर नाई, गिव मतलब दिया, हिम उनको, अ शेव, ठीक है, शेव मतलब दाढ़ी बनाई उनकी, इवन मतलब जबकि, एज ही स्लेप्ट मतलब सो रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने नाई ने उनकी शेव की जबकि वो सो रहे थे। ऑन वेकिंग अप, वेकिंग मतलब जागना, तो जागने पर द किंग मर्सेल्स एट द बार्बर स्किल ऑफ शेविंग अ स्लीपिंग मैन। मर्सेल मतलब हैरान हो जाना, एट पर, बार्बर स्किल, ठीक है, स्किल मतलब कला, ठीक है, नाई की कला, ऑफ शेविंग, ठीक है, किसी को शेव करने की, दाढ़ी बनाने की, और स्लीपिंग मैन एक सोता, स्लीपिंग मैन मतलब सोता हुआ आदमी। तो राजा जब उठा तो वो बहुत हैरान हो गया नाई की ये स्किल देख के, ठीक है, सोते हुए आदमी को शेव करने की, उसकी दाढ़ी बनाने की, सोते हुए आदमी की ये कला देख के वो हैरान हो गया राजा। द किंग वॉज प्लीज्ड एंड टोल्ड द बार्बर टू आस्क फॉर एनीथिंग ऑफ हिज चॉइस। किंग, ठीक है, वॉज था, प्लीज मतलब खुश हो गया, टोल्ड, ठीक है, उसको क्या बताया उसने, टोल्ड मतलब बताना। द बार्बर टू आस्क मतलब उससे पूछा, ठीक है, मतलब कि उससे पूछा, फॉर एनीथिंग मतलब कुछ भी, ऑफ हिज चॉइस उसकी इच्छा का, ठीक है, उसकी पसंद का। तो राजा बहुत खुश हो गया और उसने नाई से पूछा कि मुझे बताओ तुम्हारी इच्छा की कोई भी चीज़ जो तुम्हें पसंद हो। टू दिस द बार्बर सेड, योर मैजेस्टी, आई वुड लाइक टू सर्व यू एज ए मिनिस्टर इन द रॉयल कोर्ट। टू दिस इस पर, द बार्बर सेड नाई ने क्या कहा, योर मैजेस्टी, मैजेस्टी मतलब महामहिम, आई वुड लाइक मतलब मैं पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू मतलब मैं पसंद करूँगा, टू सर्व मतलब सेवा करनी, यू आपकी, एज ए मिनिस्टर एक मंत्री के तौर पर, मिनिस्टर मतलब मंत्री, एज ए तौर पर, इन द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में। तो नाई ने कहा, महामहिम मैं आपकी सेवा करनी पसंद करूँगा एक मंत्री के तौर पर शाही दरबार में। द किंग एग्रीड टू द बार्बर्स विश। एग्रीड मतलब सहमत हो गया, बार्बर्स विश मतलब उसकी इच्छा, तो नाई की इच्छा पर जो राजा था वो सहमत हो गया।
As news of the barber's promotion spread around. As news मतलब खबर, बार्बर्स प्रमोशन नाई की उन्नति की खबर, स्प्रेड फैल गई, अराउंड चारों ओर, कि जैसे ही नाई की उन्नति की खबर चारों ओर फैल गई, द अदर मिनिस्टर बिकेम वरिड, ठीक है, अदर मतलब बाकी जो और थे दूसरे मिनिस्टर्स मंत्री, बिकेम मतलब हो गए, वरिड चिंतित, तो बाकी मिनिस्टर चिंता में पड़ गए, बाकी मंत्री चिंता में पड़ गए नाई की उन्नति की खबर सुनने के बाद। दे थॉट दैट एन अनएजुकेटेड पर्सन एट ए मिनिस्टर्स पोस्ट मे मिसयूज द पावर्स ही हेल्ड। थॉट मतलब दे मतलब उन्होंने, थॉट सोचा, दैट के एन अनएजुकेटेड, तो यहाँ पे एन क्यों लगा है, क्योंकि ये यू है जो वॉवल्स है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अ है, अगर हम इसको हिंदी में प्रोनाउंस करें तो ये अनएजुकेटेड है, अ प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा। अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़, पर्सन व्यक्ति, एट ए मिनिस्टर्स पोस्ट मिनिस्टर के पद पर, ठीक है, मिनिस्टर की पोस्ट पर, में मतलब कर सकता है, मिसयूज गलत इस्तेमाल, पावर शक्तियों का, ही हेल्ड मतलब उसके पास जो है। तो बाकी मंत्रियों को ये चिंता पड़ गई, उन्होंने सोचा कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो है मिनिस्टर की पोस्ट पर उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। दे वेंट टू तेनाली विद द प्रॉब्लम, वेंट मतलब गए, तेनाली ठीक है पर्सन का नाम है, विद द प्रॉब्लम प्रॉब्लम समस्या, विद साथ, तो इस समस्या के साथ तेनाली के पास गए। तेनाली एश्योर्ड देम ऑफ हिज हेल्प, तेनाली एश्योर्ड मतलब आश्वासन दिया, ठीक है, उनको विश्वास कराया, डैम उनको, ऑफ हिज हेल्प, ठीक है, कि वो उनकी मदद करेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, व्हेन द किंग वेंट फॉर ए स्ट्रोल बाय द रिवर ही वाज सरप्राइज्ड टू सी, व्हेन जब, राजा, वेंट मतलब गया, स्ट्रोल मतलब टहलना, ठीक है, जब हम टहलने जाते हैं उसको कहते हैं स्ट्रोल, बाय द रिवर, ठीक है, नदी के किनारे जब वो टहलने गया राजा, ही वॉज सरप्राइज, वॉज मतलब था, सरप्राइज हैरान हो गया, टू सी मतलब देख के, तो अगली सुबह जब राजा नदी के किनारे टहलने गया तो वो ये देख के हैरान हो गया। तेनाली स्क्रबिंग हार्ड बाथिंग अ ब्लैक डॉग, क्या देखा राजा ने, स्क्रबिंग मतलब रगड़ना, ठीक है, हार्ड मतलब जोर से रगड़ना, बाथिंग मतलब नहाते हुए, अब ब्लैक डॉग काला कुत्ता। तो राजे ने नदी किनारे जब वो सैर करने गया, टहलने गया, तो उसने क्या देखा कि तेनाली एक कुत्ते को नहला रहा है, काले कुत्ते को नहला रहा है रगड़ रगड़ के। व्हेन द किंग आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग, व्हेन जब, किंग आस्क्ड मतलब पूछा, व्हाट क्या, ही वाज डूइंग कि वो क्या कर रहा था, तेनाली रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, तेनाली ने उत्तर दिया, योर मैजेस्टी महामहिम, I am merely trying to convert a black dog into a white one. I am, ठीक है, मतलब मैं कर रहा हूँ, merely केवल, trying कोशिश कर रहा हूँ, to convert मतलब बदलना, convert मतलब बदलना, a black dog एक काला कुत्ता, into a white one, ठीक है, white में काले कुत्ते को मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ काले कुत्ते को white में सफ़ेद में बदलने की, by scrubbing it hard, ठीक है, इसको रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के, जस्ट एज एन, ठीक है, जैसे एन अनमॉड्यूलेटेड बार्बर टुक पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर, अनमॉड्यूलेटेड मतलब असंशोधित, मतलब कि जिस व्यक्ति को अनमॉड्यूलेटेड होता है, जिस व्यक्ति को बोलने का ढंग नहीं है, उसकी टोन अलग है, पिच अलग है, उसको बात करने का नहीं पता, अनएजुकेटेड है, ठीक है, उसको कहते हैं अनमॉड्यूलेटेड। बार्बर नाई, टुक मतलब ले ली, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब ऐसा हो गया है, टुक मतलब ले ली है पोस्ट उसने, ऑफ द मिनिस्टर मंत्री की। तो क्या कहा उसने कहा मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ काले कुत्ते को सफ़ेद में बदलने की, इसको रगड़ रगड़ के, जैसे कि जो असंशोधित मतलब अशिक्षित जो नाई था उसने एक मंत्री की जगह ले ली। ऑन हेयरिंग दिस, ऐसा सुनने पर, हेयरिंग मतलब सुनना, दैट
द किंग रियलाइज मतलब महसूस किया, वॉट तेनाली वॉज हिंटिंग एट, वॉट मतलब क्या, तेनाली वॉज मतलब था, हिंटिंग मतलब इशारा, ठीक है, हिंटिंग मतलब इशारा। तो ऐसा सुनने के बाद राजे को महसूस हो गया कि तेनाली क्या इशारा कर रहा था। दैट डे उस दिन, इन द कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार, दरबार में, इन मतलब में, इन द कोर्ट दरबार में, ही अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करना, ठीक है, किसी को अपॉइंट करना, नियुक्त करना। द बार्बर बैक टू हिज ओरिजिनल पोजिशन, बैक वापस, टू हिज उसकी, ओरिजिनल असली, पोजीशन पोस्ट, ठीक है, उसके पद पर, उसकी पोस्ट पर। तो ऐसा सुनने के बाद उस दिन दरबार में राजे ने उस नाई को वापस उसकी जो पोजीशन थी, बार्बर की पोजीशन थी उसकी, वापस उसको उस पोजीशन में वापस भेज दिया, ठीक है, मतलब पहले उसको उसके कहने पर उसको राजा मंत्री नियुक्त कर दिया था, तो अब तेनाली के समझ आने पर उसको वापस उस बार्बर की पोस्ट मिल गई। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत से अच्छे वर्ड्स यहाँ पर इस वीडियो में सीखे होंगे, इस कहानी में। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।